और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी का समन गया है। बैटिंग ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लगातार छानबीन कर रही है। 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है युवराज सिंह को। क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी ने समन भेजा है। बैटिंग ऐप मामले में अब युवराज सिंह से भी पूछताछ होगी। इससे पहले शिखर धवन से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रायना से पूछताछ हो चुकी है। अब युवराज सिंह से पूछताछ होगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को समन गया है ईडी का और तारीख बताई गई है 23 सितंबर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। इस बैटिंग एक्ट पे मामले में लगातार ईडी छानबीन कर रही, कई जगह रेड हो चुकी है। और इस बीच बैटिंग ऐप केस में सोनू सूद को भी समन भेजा गया है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दो नाम सामने आए हैं, एक पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का और एक्टर सोनू सूद का भी। जी बिल्कुल, देखिए 1x बैटिंग ऐप को लेकर अब लगातार ईडी अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा रही है। इस केस में आज बाकायदा ईडी की तरफ से उर्वशी रौतेला और इसके अलावा अंकुश हजारा जो कि बंगाली एक्टर हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उर्वशी रौतेला भी नहीं पहुंची है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही 22 सितंबर को रॉबिन उथप्पा जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, इसके अलावा युवराज सिंह को 23 को और 24 सितंबर को सोनू सूद जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इन तीनों को पूछताछ के लिए लगातार 3 दिन तक बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि 1x बैटिंग ऐप को लेकर जिसमें करोड़ों की पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पता चला, उसको लेकर अब ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लगातार इन लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि ये तमाम क्रिकेटर्स, ये एक्टर्स इस ऐप का प्रमोशन करने में लगे हुए थे। और ये जो बैटिंग ऐप है, इसको भारत सरकार की तरफ से बाकायदा बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके नाम बदल बदल कर ये ऐप लगातार चल रही थी। करोड़ों रुपए इस ऐप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दूसरे अकाउंटों में भेजे जा रहे थे। जी जितेंद्र, लेकिन ये बताइए कि क्या मामला क्या है युवराज सिंह से जुड़ा हुआ और सोनू सूद से जुड़ा हुआ है इस बैटिंग ऐप में? क्या ये प्रमोशनल मामला है जिससे पूछताछ करना चाहती है ईडी की टीम, या मार्केटिंग से, या जो लॉन्डर हुआ है अवैध तौर पर पैसा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है, क्या उस सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है? पूछताछ का दायरा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ईडी दरअसल जानना चाहती है कि जो जितने क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलीवुड से हैं, जो लगातार इस बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर रहे थे, इनको पैसा किस रूप में मिला? क्या ये आय से अर्जित, यानी कि जो अपराध से अर्जित आय थी, ये उसका हिस्सा तो नहीं था? यानी कि इस बैटिंग ऐप से जो पैसा कमाया गया, जो आपराधिक आय थी, उसका हिस्सा तो इन्हें नहीं मिला था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो ईडी इनसे जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस रूप में इन्होंने पैसा लिया था। क्या इनको पैसा ऑनलाइन भेजा गया था, कैश में लिया था, किस तरीके से इन्होंने पैसा लिया, किसने इन्हें अप्रोच किया इस बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए? तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अब इनसे पूछताछ के दौरान जानने की कोशिश ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। खास बात यह है कि तफ्तीश के दौरान ईडी को ये भी पता चला, जो ये 1x बैटिंग ऐप है, ये दरअसल जो पैसा रिसीव कर रही थी वो अलग अलग अकाउंट यानी कि अलग अलग नाम से कर रही थी, जिसके जरिए पैसे को लॉन्डर किया जा रहा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। और जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने की भी इसमें कोशिश की गई। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगे और उसके बाद ईडी ने अपनी तफ्तीश को शुरू किया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो 23 को युवराज सिंह को और 24 को सोनू सूद को पेश होना होगा ईडी के सामने। समन जारी किया गया है। इस ऐप सिलसिले में, बैटिंग ऐप सिलसिले में पूछताछ की जानी है।